तो आज आइए हम सभी भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी के बारे में जानें कि यही भारत कैसे राम राज्य होता है और कैसे रावण राज्य बनता है। तो सबसे पहले श्री राधे और श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है और स्वयंवर के पश्चात वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाते हैं। तो सतयुग की आयु 1250 वर्ष है, जहाँ पे 16 कला संपूर्ण होते हैं, सूर्यवंशी कुल होता है, देवता घराना और 8 जन्म जनसंख्या 9 लाख होते हैं। सतयुग को 100% सुख और शांति की दुनिया कहा जाता है। उसके बाद त्रेता युग में 1250 वर्ष आयु है, जहाँ श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है, जो चंद्रवंशी कुल और क्षत्रिय घराना होते हैं। यहाँ पे 12 जन्म 12 सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है। तो सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता राज्य करते हैं इसी भारत में, जिसका मंदिर में मूर्ति के रूप में अभी भी पूजा होता है। तो सतयुग त्रेता राम राज्य, जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो यहाँ से द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग में पहला नंबर भक्ति शुरू होता है, जो राजा विक्रमादित्य सोमनाथ की मंदिर बनाकर उस पूजा शुरू करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति। फिर यहाँ भक्ति करते हुए देवी देवता वैश्य वर्ण में आते हैं और जन्म पुनर्जन्म के रूप में भक्ति शुरू करते हैं। यहाँ पे 21 जन्म लेते हैं, जो 21 सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाते हैं, यानी देहधारी की पूजा, ये सब करते हुए देवी देवता यहाँ 21 जन्म लेते हैं और शास्त्र बनता है। इसके बाद द्वापर युग में ही रावण की जन्म होता है। रावण का राज्य द्वापर युग से ही शुरू होते हैं। द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत है। कलयुग में मनुष्य ज़्यादा पतित बन जाते हैं, इसीलिए कलयुग में शून्य कला हो जाता है। जो द्वापर में 8 कला होते हैं, वो कलयुग में 0 कला होने शुरू होता है। और ये सब भक्ति तमोप्रधान, यानी हनुमान, गणेश, यज्ञ, मूर्ति पूजा, वृक्ष की पूजा, ये सब करते हुए 42 जन्म 42 सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है। और यह भारत जो एक दिन सेवालय था, कलयुग में आकर के पूरा वेश्यालय हो जाते हैं। और ये सब करते हुए, यज्ञ जब तब करते हुए भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तब लास्ट में परमपिता परमात्मा शिव, जो निराकार है, वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और उनके मुख से ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दे करके ब्राह्मण कुल रचते हैं, जिसके द्वारा ही फिर से ही भारत को स्वर्ग की स्थापना करते हैं।